स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ट्रेंड्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। दी ट्रेंड्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया इज़ मेन एम टू प्रमोट हेल्थ ऑफ ऑल पीपल। मतलब हेल्थ ट्रेंड्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया का मेन एम क्या था? प्रमोट करना हेल्थ ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों के हेल्थ को प्रमोट करना इसका मेन एम था। ट्रेंड्स इन इंडिया, कितने ट्रेंड्स हैं इंडिया में? तो सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, दूसरा है बेसिक हेल्थ सर्विसेज, तीसरा है प्राइमरी हेल्थ केयर। तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। इन 1946 भोर कमेटी प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। जो 1946 में भोर कमेटी द्वारा ये कॉन्सेप्ट बनाया गया था कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर का। दिस कमेटी इज़ टू प्रोवाइड केयर टू ऑल जियोग्राफिकल एरिया। जो ये कम्युनिटी था वो सभी लोगों को जियोग्राफिकल जो भौगोलिक एरिया होता है, मतलब भौगोलिक जो क्षेत्र होता है कम्युनिटी में, उनको जो है केयर प्रोवाइड करने का, सभी लोगों को केयर प्रोवाइड करने का। एम्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, क्या एम्स है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर का? प्रोवाइड प्रिवेंशन प्रोवाइड करना, मतलब कम्युनिटी में जो भी डिसीज़ फैल रहे हैं उनसे प्रिवेंशन करने का मेन एम था। और दूसरा है क्यूरेटिव, जितने भी डिजीज़ हो रहे हैं उनसे क्योर मतलब बचाने का। दूसरा है प्रमोटिव हेल्थ सर्विसेज, जितने भी हेल्थ को प्रमोट करने वाली सर्विसेज होती हैं उनको बढ़ावा देना। क्रिएट एंड मेंटेन हेल्थ इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना और उसको मेंटेन करके रखना। देयर शुड बी कोलैबोरेशन बिटवीन दी पीपल, और पीपल के बीच में, मतलब लोगों के बीच में कोलैबोरेशन में तालमेल बैठा के रखना। हेल्थ सर्विसेज, दी बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज वाज यूज्ड बाई 1965। बेसिक हेल्थ सर्विसेज का यूज 1965 में हुआ था। यूनिसेफ एंड WHO इन देयर ज्वाइन हेल्थ पॉलिसी, यूनिसेफ एंड WHO इस पॉलिसी को ज्वाइन किए हैं। बेसिक हेल्थ सर्विसेज आर नोन टू बी ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट पेरिफेरल एंड इंटरमीडिएट हेल्थ यूनिट। बेसिक हेल्थ सर्विसेज को सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट पेरिफेरल एंड इंटरमीडिएट हेल्थ यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है प्राइमरी हेल्थ केयर। द डिफिनीशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एज गिवन बाय द अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस। प्राइमरी हेल्थ केयर का डिफिनीशन अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ फंडामेंटल हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर एक फंडामेंटल हेल्थ केयर है दैट वाज यूनिवर्सली मेड अवेलेबल एंड एक्सेप्टेबल टू द इंडिविजुअल विद फुल पार्टिसिपेशन एंड एट ए कॉस्ट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन पे फॉर। मतलब इस डिफिनीशन का मतलब है प्राइमरी हेल्थ केयर एक ऐसी फंडामेंटल हेल्थ केयर होती है जिसको यूनिवर्स ने बनाया है, और ऐसा केयर प्रोवाइड करना, ऐसा एसेंशियल केयर प्रोवाइड करना ताकि जो है कम्युनिटी के लोग उस केयर को एफोर्ड कर सकें और लो कॉस्ट में ग्रॉस रूट लेवल पर लोगों को केयर प्रोवाइड किया जाए, कम्युनिटी के लोगों को। एलिमेंट्स ऑफ PSC मीन्स होता है प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं? मेन इसके 8 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है ई से क्या होता है? एजुकेशन ऑफ द पीपल अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना लोगों को। दूसरा है यल से क्या होता है? लोकली इंडेमिक
डिसीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। जो एंडेमिक डिजीज़ होती है उससे प्रिवेंशन करना और कंट्रोल करना। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज़। जो मेजर इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उनके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन कराना। फिर यम से क्या होता है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर फैमिली प्लानिंग। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी मेथड्स होते हैं उनको लोगों तक पहुंचाना। और इसे इसेंशियल ड्रग अरेंजमेंट, जितने भी ज़रूरतमंद जो ड्रग होती हैं उनका सही तरीके से अरेंजमेंट करना। नियम से न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट सप्लाई करना लोगों को। टी से ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना। एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना ताकि जो लोग हैं अगर मेंटली हेल्दी रहेंगे तो वो अच्छा अपना इमोशन शो कर पाएंगे कम्युनिटी के लोग आपस में। यस फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। ये इसके जो पीएससी के एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, कितने एलिमेंट्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में, तो आपको बताना रहेगा कि 8 एलिमेंट्स होते हैं। और उसमें से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑप्शनल में यस से कौन सा एलिमेंट्स होता है, तो आपको ये ऑप्शन में दिया रहेगा, कई सारे ऑप्शन में दिया रहेगा, ढेर सारा ऑप्शन। फिर उसमें से एक ऑप्शन दिया रहेगा सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, तो आपको इस पर टिक करना रहेगा। तो अब बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पीएससी। क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। देयर आर 5 प्रिंसिपल ऑफ पीएससी, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर के 5 प्रिंसिपल होते हैं। पहला है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तीसरा है मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, चौथा है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, पांचवा है फोकस ऑन प्रिवेंशन। तो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। दी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, यह जो है फर्स्ट प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ केयर का, इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। इसमें क्या है, इक्वली मतलब बराबर हेल्थ केयर सर्विसेज सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। दी मेन एम दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का मेन एम क्या है, टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर ऑफ पीपल। लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करना मतलब अच्छे से अच्छा केयर लोगों को प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद है दूसरा प्रिंसिपल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इट इज़ दी सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। यह जो है सेकेंड प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ केयर का। इट इज़ ए नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज दी इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी। इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट होता है लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कि इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब उसमें जो कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं उनका पार्टिकुलर इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक इंडिविजुअल और जितने भी फैमिली होते हैं कम्युनिटी में और कम्युनिटीज़ मतलब जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, तभी हम जो है उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, इट इज़ दिस थर्ड प्रिंसिपल ऑफ पीएससी, या थर्ड प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ केयर का। इट इज़ हेल्प कोऑर्डिनेट विथ अदर हेल्थ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर etc। मतलब ये हेल्प करता है कि कोऑर्डिनेट करके रखना विथ अदर हेल्थ सेक्टर, मतलब जितने भी हेल्थ से रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं उनके बीच, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल वेलफेयर, इन सब के बीच जो है कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बैठा के रखना। और फोर्थ प्रिंसिपल है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी।
प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है, जिससे प्राइमरी हेल्थ केयर कम्युनिटी के लोगों तक पहुंचाया जा सके अच्छे से अच्छे। मतलब अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब इतना टेक्नोलॉजी होना ही चाहिए कि लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छे से अच्छे तरीके से लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। 5वां है फोकस ऑन प्रिवेंशन। इट इज़ ए फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ PHC या मतलब 5वां प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ केयर का। इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो जितने भी डिजीज़ फैल रहे हैं उनसे लोगों को प्रिवेंशन करना इसका मेन फोकस होता है। रोल ऑफ नर्स इन PHC, क्या रोल होता है प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स का? असेसिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी के हेल्थ का स्टेटस जो है असेस करते रहना, मतलब उसको देखते रहना कि क्या हेल्थ का स्टेटस है कम्युनिटी में। प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इमरजेंसी एंड मेकिंग रेफरल्स, मतलब उनको जो है बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड करना लोगों को, और इमरजेंसी जो केसेस आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट करना। अगर इमरजेंसी जो केसेस आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर द्वारा नहीं हो पा रहा है तो उनको जो है रिफरल करने में भी नर्स जो है हेल्प करती है। मेंटेन्स एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलांस, मेंटेन करना एपिडेमिक सर्विलांस में, और ट्रेनिंग एंड सुपरविजिंग हेल्थ वर्कर, मतलब जितने भी हेल्थ वर्कर होती हैं उनको ट्रेनिंग देना और उनको सुपरवाइज़ करते रहना कि कैसे वो अपना वर्क सही से कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, या फिर किस तरीके से उनको वर्क करना है ये उनको बताना। कोलैबोरेटिंग विथ अदर डेवलपमेंट सेक्टर, जो भी अदर डेवलपमेंट क्षेत्र होते हैं उनके बीच जो है तालमेल बैठा के रखना। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस इन प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहना कि कितना इफ़ेक्टिव हो रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो।